हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कपूर क्लासेस आपके लिए एक से बेहतरीन वीडियो दिन प्रतिदिन पहुंचा ही रहा है। आप जानते हैं कि कपूर क्लासेस में एक से बेहतरीन टीचर आपके लिए उपलब्ध होने वाले हैं और आने वाले समय में आपके लिए एक से पेंदास टीचर को हम लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस कपूर क्लासेस आपके लिए एक से मेन पॉइंटों की वीडियो आपके बीच में पहुंचा था। जानते हैं आपकी इस कपूर क्लासेस में आप चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं ही, क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हमें क्या करना, चीज़ों को सीखना है। आप किसी भी वीडियो में देख लेंगे तो कोई चीज़ आप सीख तो जाएंगे लेकिन पढ़ना नहीं सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको सिखाएंगे, आप सीखेगा क्वेश्चनों को, क्योंकि आप सीख गए तो करना भी सीखोगे। बोर्ड में आने वाले बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीच में उतरेंगे, कम से कम 3 या 4 नंबर में आपके बीच में आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी रहती है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। आप हमारी वीडियो दिन प्रतिदिन देखेगा, क्योंकि इन वीडियो में देखने से आपके लिए बोर्ड में आने वाले 100/100 मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, क्योंकि आएंगे ओनली मैं अपने सब्जेक्ट गारंटी ले सकता हूं और किसी की नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं आपके लिए। तो मैं जानता हूं कि बच्चों को लाना बहुत आसान तरीका है कि नंबर वाला अच्छे से ला सकते हैं। इसी प्रकार मैंने आज एक क्वेश्चन लिया पार्ट नंबर 7 में। एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, एक अंडरवुड वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए कराया पार्ट नंबर 9 में, सॉरी, ठीक है। पार्ट नंबर 10 हमारा चलता है। इसमें क्या करना है, आपको एक वीडियो देखनी है जिसमें कि इसमें एक क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला। इसको कैसे करना है आइएगा, चलते हैं मेन पॉइंट पे कि हमको करना क्या है। पार्ट नंबर 10 डालते हैं इसमें, पार्ट नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा। इस बता बोलो, 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग कितना है, 365 है। बोल दो, इसे उड़ा दो, कह दो एक बार, उड़ा दो। चलो चलते हैं। माना, आप जानते हो मैंने आपको बहुत चीज़ों सिखा रखा है, हर बार मानता हूँ। माना 2 क्रमागत, माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत धन पूर्णांक, पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या कितनी दे रखी है हमें, पहली क्रमागत धन पूर्णांक संख्या है हमारे पास में। बोलो क्या मानते हैं आप, बोला करो जल्दी भाई बच्चों। x क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो दूसरी क्या मानेंगे हम, सेकंड वाली क्या मानेंगे, y क्या मानेंगे, y जो चीज़ यहाँ लिख रही है उसे यहाँ लिखना, ठीक है। फर्स्ट क्रमागत संख्या क्या है हमारी, x, और दूसरी क्या हमारी, y, ठीक है। y नहीं मानेंगे इसमें, क्योंकि इसमें चलो छोड़ो, y हटा दो, y हटा देते हैं। आपके लिए कुछ दिक्कत होंगी, हम आपके लिए एक सरल चीज़ लेके आते हैं। 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात है जिसमें पहली संख्या x और दूसरी मानते हैं x+1, ठीक है। मैंने x+1 माना क्योंकि उसमें y करने से क्या है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, थोड़ी क्वेश्चन हो भी जाएगा क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ी समझने में। तो क्या करना है, जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा, 365, जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 365, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग कितना दे रखा है हमारे पास में, 365। मैंने लिखा वर्गों का योग, समझिएगा, वर्गों का योगफल कितना दे रखा है उसने, 365, ठीक है। किसका वर्गों का योगफल, संख्याओं का, यानी x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365, ठीक है। उड़ा दो, कह दो एक बार, उड़ा दें। चलो सॉल्व करते हैं इसे। आप जानते हो कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइएगा। a स्क्वायर, मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + k 2ab। आप जानते हैं a+b² + k 2ab, ठीक है। आपको सॉल्व करना है। x² प्लस, एक बार खोलेंगे, a का वर्ग + b का वर्ग + k 2ab बराबर 365, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। x² + x², 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसका गुणा इसमें करेंगे + k 2x बराबर 365, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोबारा। मैंने देखा x² कितना हो गया, 2x² हो गए। तो मैंने देखा इसमें क्या है, 2x², यानी इसमें कहीं मिस्टेक हुई है, देखिएगा कहीं नहीं हुई ना, कि मैंने देखा स्क्वायर को स्क्वायर खोला, दोनों का वर्ग किया, x² + k b का स्क्वायर + k 2ab, ठीक है। सही चल रहा है क्वेश्चन को, ठीक चल रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इसका आगे बढ़ाते हैं। x² + b² + k 2ab + k 2x बराबर 365, प्लस का 1 रह गया था, +1 बराबर 365, ठीक है। 365
क्वेश्चन को आराम से करते हैं, बराबर 365 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, मैं इस वाली संख्या को इधर लेके आता हूँ, 2x² प्लस के 2x प्लस के 1 माइनस के 365 बराबर 0। मैंने 365 में से एक घटाया, कितना हो जाएगा माइनस का 364। कितना बचा बाबू, कितना बचा बेटे, 364 बराबर 0। इसको सेम टू सेम लिखते हैं, बराबर 2x माइनस 365। ठीक है मेरे शेर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए क्या करते हैं इसमें मैंने देखा कितना आया, मैंने देखा 365 में से 301 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 364 बढ़ जाएगा। आप जानते ही हैं कि आप बहुत बढ़िया पढ़ने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, हम इतनी वीडियो हमारी आ चुकी हैं, आप इन चीज़ों को चुटकियों में समझना सीख गए होंगे, क्योंकि आप एक उन बच्चों में से एक हो कि आप चीज़ों को चुटकियों में करना सीख जाते हो। ठीक है, मैंने देखा यहाँ से क्या लेते हैं, 2 आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया, कितना हो जाएगा x² प्लस x, 2 से कितनी बार आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। इस 364 को किससे काटा, मैंने 2 से काट के दिखा देता हूँ एक बार। 2 से काटा, 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 4 बचा 2 दूनी 4, कितना है 182 निकल गया है। मैंने इसको कहाँ लिख दिया, सामने आपके लिखा पड़ा है। तो मैंने आगे बढ़ते हैं, इस ये वाला 2 कहाँ पहुँच जाएगा 0 में, तो इसको हम नहीं लिखते। ठीक है, आगे क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं। आइएगा कैसे करते हैं आइएगा बच्चों कैसे करते हैं, x² प्लस x माइनस के 182, पार्ट नंबर 9, जिसमें मैंने आपके लिए 182 के फैक्टर करना सिखाया था। आपने वीडियो देखी हो तो आप जानते होंगे कि 182 के फैक्टर क्या होता है, 14 13 कितना होते हैं 82, यानी x² प्लस के x प्लस, मैंने 182 को ऐसे तोड़ा, मैंने देखा 14 में से 13 जाएंगे कितना बचेगा, तभी तो x बचेगा, एक x तभी तो बचेगा यहाँ पे, 1x बराबर 1 माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, इतना समझे आप। इसके बाद में क्या बोलते हैं, इसके बाद में x से गुणा करते हैं अंदर, मैंने देखा x² प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। प्लस माइनस आए हैं इधर, विशेष ध्यान देना, मैंने क्या बोलता है स्क्वायर, वहाँ से एक x कॉमन लेते हैं, एक x बचा प्लस के 14। ठीक है, मैंने क्या बोला, x² बचा, स्क्वायर में से ये संख्या बनाई मैंने, जो नंबर यहाँ आता वही नंबर कहाँ आना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, 13 कॉमन लिया, x माइनस x प्लस के माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, बराबर 14 बराबर 0। मैंने दोनों संख्याओं बराबर 0 को रखा, x प्लस 14 बराबर 0 और एक बचा x प्लस 13 बराबर 0। ठीक है, एक x का मान आया कितना है माइनस के 14 और एक आया माइनस के 13। आप इतना तो समझ गए होंगे, यानी दो मूल बिंदु निकल के आए, जिसका पहला मान 13 और एक 14। आप जानते हैं कि इसमें क्या है, वो क्या पूछा, धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए, धन पूर्णांक यानी प्लस वाले पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जिसका वर्ग कितना है 365 है। मैंने पहला पूर्णांक माना x और दूसरा माना x प्लस 1। ठीक है, वर्गों का योगफल क्या होता है 365, कितना दे रखा है, 365 दे रखा है, यहाँ कितना भी हो सकता, 200 दे देता, 500 दे देता, वो वही लिखते। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं माना नहीं है, तो इसमें दे रखा है वही लिखा है मैंने। ठीक है, उसने बोला वर्गों का योगफल, योगफल क्या है वर्गों का, यानी वर्ग क्या है हमारे पास में x था, इसका वर्ग करेंगे स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बनता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, मैंने आपके सामने लिख चुका हूँ उस फॉर्मूले को, आप इन चीज़ों को सॉल्व करिएगा। मैंने देखा, मैंने स्क्वायर को स्क्वायर लिखा, x², इसको खोला a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस के 2ab, मैंने लिखा बराबर 365। इस 65 को मैंने इधर लेके आया, कितना हो गया 364 हो गया था, ये 2x² प्लस के 2x माइनस के 364। आप बोलोगे सर 2 तो गायब हो गए, यहाँ से 2 गायब नहीं हुआ बेटा, 0 में चला गया, 2 लिया मैंने कॉमन, x² बचा प्लस के x बचा, 2 से इसको काटा 182 बार बराबर 0। इस 2 कहाँ पहुँचा देते हैं 0 में। ठीक है, फिर हमारा नंबर बनता है x² प्लस के 1x माइनस के 182। अब 182 का फैक्टर करना जानते हैं, यानी पीछे वाले क्या करते हैं, पहले वाले में गुणा, फिर उसको क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। केवल अंडरवुड में नहीं करते, अंडरवुड में भी करते हैं, लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा उन चीज़ों को कैसे करते हैं, गड़बड़ हो जाती है कुछ इसमें, तो आपको ऐसे नहीं करने। आपको क्या करना है, सिंपल वाले में क्या करना है, पहले वाले लास्ट वाले का पहले वाले में गुणा, जिसके फैक्टर होते हैं उसे क्या करते हैं फैक्टर माने, जिसके बाद क्या निकलते हैं हमारे एक मूल बिंदु निकल के आते हैं। जी आपके सामने क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आज चलते हैं आज नेक्स्ट पॉइंट पे। आपके लिए हमने क्या बताया, 2 क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात करना सिखाया आज। पार्ट नंबर 10 में केवल आपके लिए, केवल पार्ट नंबर 10 में केवल आपके लिए यही क्वेश्चन दूंगा, आपको केवल यही क्वेश्चन रिवीजन करना है। ठीक है बेटा, आपके लिए केवल यही क्वेश्चन रिवीजन करना है बेटे, और इसके बाद में आपके लिए एक क्वेश्चन हम और वीडियो लेके आते हैं, आपके लिए क्वेश्चन और लेके आएंगे। इस क्वेश्चन को समझिएगा, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपके लिए चीज़ों को समझना होगा, क्या करना, चीज़ों को समझना है।
इन चीज़ों को आप समझना सीख गए तो आप करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम आपके लिए कंप्यूटर क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो आपके दिन प्रतिदिन आपके बीच में पहुँचा ही रहा है। आप इन वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब बढ़ाते रहें और अपना वॉचिंग टाइम हमारा बढ़ाते हैं, क्योंकि आप पढ़ते रहेंगे हमारा वॉचिंग टाइम बढ़ता रहेगा। आप इससे हमारा कोई वो फ़ायदा नहीं है कि आप कुछ भी करें, आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है। आप वॉचिंग टाइम बढ़े ना बढ़े उससे कोई महत्व नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है। आपके एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करता हूँ कि आपको क्या करना है, केवल पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।